अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा की फ़जीलत क्या है। इसमें ऐसी कौन सी रात पाई जाती है जो हज़ार महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। इस रात की अलामात क्या हैं और शब क़द्र में कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा की सबसे अहम फ़जीलत व खुसूसियत ये है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो हज़ार महीनों से भी ज़्यादा अफजल है, और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनियाए इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात की फ़जीलत में पूरी सूरह नाज़िल फरमाई, जिसे हम सूरह लैलतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। इरशाद बारी तआला है, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब की इजाज़त से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फ़ज्र तक। इस सूरत में शब क़द्र के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल मज़कूर हैं। अल्लाह ताला ने इस शब क़द्र में कुरान करीम नाजिल फरमाया, जो नौ इंसानी के लिए हिदायत है और दुनियावी उखरवी सआदत है। इस सूरत में इस रात की ताज़ीम और बंदों पर अल्लाह के एहसान को बतलाने के लिए सवालिया अंदाज़ इख्तियार किया गया है। यह रात हज़ार महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। फ़रिश्ते खैर व बरकत और रहमत के साथ नुज़ूल करते हैं। ये रात सलामती वाली रात है, चूँकि इस रात में बंदों की अज़ाब व इक़ाब से खलासी होती है। अल्लाह ताला ने इस शब से मुताल्लिक़ पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई, जो रोज़े क़यामत तक पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरह दुखान आयत नंबर 3 में यूँ बयान फरमाया है, बेशक हमने कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया। बेशक हम डराने वाले थे, और ये रात माह रमज़ान में थी, जिसकी तसरीह अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा आयत नंबर 58 में बयान फरमा दी है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। दोस्तों, शब क़द्र की अलामात क्या हैं। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ये रात चमकदार और साफ़ होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी होती है, बल्कि भीनी भीनी और मुतदिल होती है। इस रात को शयातीन को सितारे नहीं मारे जाते। आसमानों की तरफ निगाह उठाकर देखने से आँखों में नूर और दिल में सुरूर की कैफियत पैदा होती है। शब क़द्र के बाद आने वाली सुबह को सूरज में तेज़ी नहीं होती है। इस रात में इबादत की बड़ी लज्जत महसूस होती है और इबादत में खुशू खुजू पैदा होता है। बाज़ लोगों ने देखा कि हर चीज़ सजदा करती है, यहाँ तक के दरख्त भी सजदा करते हैं, और इस रात पानी मीठा हो जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे बताएं कि मैं लैलतुल क़द्र को क्या दुआ मांगूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ कर देने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दीजिए। लैलतुल क़द्र वो रात है जो साहिबाने ईमान के लिए मग़फ़िरत और रहमत और बख्शिश का पैगाम लेकर आती है। ये वो रात है जो रिज़्क़ मांगने वालों को रिज़्क़, आफ़ियत चाहने वालों को आफ़ियत, सेहत की तमन्ना करने वालों को तंदुरुस्ती, खैर व भलाई के तलबगारों को खैर व भलाई, औलाद के ख्वाहिशमंदों को औलाद की नेमत, मग़फ़िरत के मुतलाशियों को बख्शिश अता की जाती है। इस आज़िमुश्शान रात की इबादत और अज्र व सवाब के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और अज्र व सवाब की नीयत से नमाज में क़याम करता है, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शब क़द्र को जिब्राईल अमीन फ़रिश्तों के झुंड में ज़मीन पर उतर आते हैं और हर उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो। ये रात दुआ की कबूलियत की रात है। इसमें अपने लिए, दोस्तों अहबाब के लिए और वालिदैन के लिए, तमाम गुज़रे हुए लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। इस रात में दुआए मग़फ़िरत में मशगूल होना सबसे बेहतर है, और दुआ में सबसे बेहतर वह दुआ है जो हज़रत आयशा से मनक़ूल है। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ के अमल नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور ایسے ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔